ओम परमात्मने नमः। आप सभी का महाराज श्री के दैनिक सत्संग में स्वागत है। अभी तक हमने अंतर्विधि के 5 आवरणों में 2 आवरण अन्नमय कोश और प्राणमय कोश के विषय में प्रवचन सुना। अब महाराज श्री आज मनोमय कोश के विषय में प्रवचन करेंगे। मनोमय कोश नीचे से तीसरा आवरण, बाहर से तीसरा आवरण होता है। सबसे पहला आवरण अन्नमय कोश, दूसरा आवरण प्राणमय कोश और तीसरा मनोमय कोश। हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, 10 इंद्रियों से ऊपर उभय इंद्रिय एक मन होता है जो कि हमें विषय विकारों के कारण खूब नाच नचाता है। मन को यहाँ विकृत रूप इसलिए कहा गया है क्योंकि यह अभिमान और अहंकार से ग्रसित होता है। अगर मन भगवत मार्ग में लग जाए तो यही मुक्ति प्रदान करता है, और अगर यही मन अभिमान और अहंकार के कारण सांसारिकता में लग जाए तो यही मन बंधन का कारण होता है। मन से ही बंधन है और मन से ही मोक्ष भी है। आइए चलते हैं महाराज श्री के प्रवचन में। उनके श्रीमुख से आज हम जानते हैं मनोमय कोश के विषय में। जय गुरुदेव। प्राणमय कोश के अंदर मनोमय कोश है, जिसमें मन तथा सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों का वास है। ये कोश मन तथा सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों का विकृत रूप है, जो आत्मा पर आवरण डालकर सर्व प्रकार के संशयों से रहित आत्मा को संशय ग्रसित की उपाधि से दोष युक्त जैसा बना देता है। मन को विकृत रूप इसलिए कहा गया, इसमें अहंकार अभिमान आ गया, जबकि आत्मशक्ति के बिना इसका अस्तित्व है ही नहीं। आत्मा में कोई शोक, मोह, द्वेष, राग या आसक्ति नहीं, किंतु मनोमय कोश के संयोग से ये सभी दोष उसमें आए हैं, दिखाई देते हैं। आत्मा दर्शन रहता है, पर मनोमय कोश का संयोग उसे दर्शन का कर्ता कल्पित कर लेता है। ज्ञान, क्रिया तथा इच्छा तीनों शक्ति के स्वाभाविक लक्षण हैं। जब ये मन से प्रभावित हो जाते हैं तो तीनों का रूप बदल जाता है। ज्ञान अज्ञान हो जाता है, निज ज्ञान के स्थान पर विषयों का ज्ञान होने लगता है। इच्छा भी ज्ञान से प्रभावित होने के स्थान पर अज्ञान के अधीन हो जाती है, तथा क्रिया जीव का कर्म बन जाती है। क्योंकि जीव मन द्वारा संस्कारों को अपने अपने संस्कारों के अनुरूप ही देखता है संसार को, इसलिए यह ऐसा बात है। मनोमय कोश केंद्र में है। मन से जगत की ओर 2 कोश, अन्नमय तथा प्राणमय कोश। तो आत्मा की ओर विज्ञानमय कोश था, अनन्नमय कोश। प्राणमय कोश को यदि छोड़ दिया जाए, क्योंकि वह केवल शक्ति की क्रिया का कोश है, तो ये सभी कोश उत्तर सूक्ष्म होते जाते हैं। अन्नमय कोश स्थूलता का कोश है। उस स्तर पर वासनाएं तथा विकार भी क्रियाओं के माध्यम से स्थूल स्तर पर ही नाश होते हैं। क्रियाएं बाह्य क्रिया अनुभव होती हैं। वासनाओं विकारों के सूक्ष्म बीज मनोमय कोश में सुरक्षित रहते हैं, तो विचारों की क्रियाएं होती हैं। जब तक अंतर्विधि की यात्रा करती हुई अंतर्जाग शक्ति मनोमय कोश से आत्मभाव को उठा नहीं लेती, तब तक वासना विकारों के बीज दग्ध नहीं होते। उठाने का मतलब मन दृष्टा भाव में नहीं हो जाता। मनोमय कोश में अपने शुद्ध स्वभाव स्वरूप में अविद्या का क्षीण सा आवरण आत्मा को लपेटे रहता है, किंतु अशुद्ध मन की अवस्था में मनोमय कोश का आवरण घनीभूत हो जाता है। अशुद्ध मन कई प्रकार की इच्छाएं करता है, आशाएं करता है, संकल्प विकल्प करता है, चंचल होकर विषयों में भ्रमित होता है, क्षण क्षण में अपना रंग बदलता है। मन ये भ्रांति बनी रहती है कि विषयों में सुख है, अतः मन का विषय अभिमुखी झुकाव उसे शांत नहीं बैठने देता। इससे जड़ विषयों पर लक्ष्य बने रहने से मन में भी जड़ता का समावेश होता है। वह चैतन्यता से हटकर भौतिकता की ओर लपकने लगता है। इस प्रकार मन आत्मा पर भौतिकता के आवरण का कारण होता है। ये कौन सा कारण है जो जीव की संसार के साथ
प्रभावित होने के लिए विवश करता है। जब संसार में हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जब संसार में कुछ बनकर दिखाने की लालसा मन में पा लेते हैं, जब जगत की प्रतिकूलताओं को हटाने की मन में इच्छा होती है, जब हमारा मन जगत के महत्वपूर्ण मानने लगता है, दृष्टिपंथ के साथ प्रभावित होना अशुद्ध मन का ही लक्षण है। शक्ति के प्रति समर्पण जीव का लक्ष्य जगत से हटा देता है। मन से ही जगत के विषयों का ध्यान किया जाता है। मन ही भजन पूजन जप आदि का आधार है। मन से ही एकाग्रता को प्राप्त किया जाता है। मन से ही शक्ति की क्रियाओं पर लक्ष्य स्थिर कर दृष्टा भाव में स्थिर हो जाता है। मन की ही सारी लीला है। प्राणमय कोश मनोमय कोश के अधीन ही कार्य करते हैं। इसलिए कहता है मन एवं निष्काम बंध मोक्ष कारण। मन बंधन का कारण ही है, मन मुक्ति का कारण है। जो मन हमें संसार में ले जाता है, विषयों के पीछे जाता है, वो बंधन का कारण है। जो हमें परमात्मा की तरफ चलता है, दृष्टा भाव में रहता है, वो मुक्ति का कारण होता है। जागृत शक्ति मन को अशुद्धियां को दूर करके वासनाओं, आशाओं तथा आकांक्षाओं को हटाकर मन को निर्बल बनाकर धर्म तथा कर्म में संतुलन को मिटा देती है। जीव कर्म करता हो जाए कर्म मुक्त रहता है। संसार में रहकर भी संसार में अछूता बना रहता है। जल में रहकर भी जल से न्यारा रहता है। ये सब मनोमय कोश से आत्मभाव के हट जाने पर ही संभव है, अर्थात अहंकार के हट जाने पर, दृष्टा होने पर। जागृत शक्ति का साधन अभिमान तथा पुरुषार्थ की दुगंध से दूषित नहीं है। उसमें समर्पण की सुगंध रहती है। कामना का कीचड़ नहीं है। वासना की काई नहीं है। अपवित्रता की मलिनता नहीं है। जागृत शक्ति का साधन निर्मल, शुद्ध तथा आनंददायक है। उससे नित्य नई उमंग, नया उत्साह, नई ऊर्जा, ये जड़ता में भी चैतन्यता प्रदान करता है। प्रतिकूलताओं तथा असफलताओं में भी संतुलित रहने की कला सिखाता है। साधन में क्रिया तो होती ही है, किंतु इंद्रियों द्वारा नहीं, शक्ति के द्वारा, इंद्रियों के आधार पर। तब मन दृष्टा होता है। मन की उछल कूद मन की क्रिया नहीं, अब तो मन के आधार पर शक्ति की क्रिया। आंखों में पुतलियां घूमती हैं तो पुतलियों के आधार पर शक्ति की क्रिया प्रकट होती है। यही जागृति से पूर्व तथा जागृति के पश्चात का साधन का अंत। वहां के मैं करता हूं, यहाँ अपने आप हो रहा है। जाग शक्ति का साधक मन में विचारों के आने से ना घबराता है, ना उन्हें धकेल कर मन से निकालने का प्रयत्न करता है, तथा ना ही विचारों की अपेक्षा कर मन को किसी दूसरी ओर लगाने का प्रयत्न करता है। वह इस बात से अवगत होता है कि उसके चित्त में संस्कार ही विचारों की क्रिया के रूप में प्रकट हो रहे हैं। वह उनका स्वागत करता है क्योंकि वह माँ की शक्ति लीला को देखता है। वह आनंद भोर होकर अशुभ तथा शुभ कैसे भी विचार हों उन्हें देखा करता है। यह भी मनोमय कोश से आत्मभाव को हटाने का शक्ति का एक क्रम है। वाणी से मौन नहीं, मन से मौन रहो। मन में कोई चेष्टा नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, केवल साक्षी भाव, केवल समर्पण। शक्ति जागृति के पश्चात यही साधन है, यही पुरुषार्थ है। आपने यदि तनिक सा भी कुछ किया तो आत्मभाव आपके मन पर सवार हो जाएगा। विचार आते हैं, आने दो। कोई क्रिया होती है, होने दो। कोई दृश्य दिखाई देते हैं, देने दो। मनोमय कोश से आत्मभाव हटाने का यही मार्ग है। यदि साधक उपयुक्त बातों का ध्यान रखे तो उन्हें अपने आचरण में उतारने का प्रयत्न करे तो जागृत शक्ति की क्रियाशीलता तथा अंतर्वीथि में उसकी आत्मअभ्य की यात्रा में सहयोग होगा। तब शक्ति उन्मुक्त भाव से अपनी लीलाएं प्रकट करेगी। तब अपने मार्ग में आने अवरोधों को अपनी ठोकर से गेंद की तरह उछाल कर फेंक देगी। अब तक आप मन में भीड़ को देखते रहे हो। विचारों की भीड़, विषयों की भीड़, आशाओं की भीड़, वासनाओं की भीड़, विकारों की भीड़, भीड़ ही भीड़। इस भीड़ में तुम भी कहाँ खोकर रह गए थे। अब इस भीड़ में भी अपने मन को एकांत में रहने का प्रशिक्षण दो। एकांत तभी संभव है जब आपका मन एक तत्व पर ही केंद्रित हो। वह एक तत्व भी आपके अंतर में है।
आपके समक्ष प्रत्यक्ष है तथा आपके अंतर में जागृत है, वह एक तत्व है जागृत शक्ति। मन की सारी भीड़ भाड़ उस शक्ति की लीला है। यदि आपका मन उसी एक तत्व की क्रियाशीलता पर टिका रहे तो आपके मन की भीड़ धीरे धीरे छटती जाएगी। यदि भीड़ होगी तो भी आप एकांतवासी बने रहोगे। यदि मन का एकांत हो जाए तो मनोमय कोश का आत्मभाव ऊपर उठ जाए। यदि अभी तक आपका मन चंचल है तो घबराने की आवश्यकता नहीं। संसार ने सदैव उसे चंचलता की शिक्षा दी है। उसका अंतर सदैव आशाओं वासनाओं से भरा है। उसे सदैव सांसारिक सुख के सुनहरे सपने दिखाई देते हैं। उसे सदैव अंधकार में ही रखा है। अब आप पर अंतर्जाग शक्ति की कृपा है। अब आप स्थिरता के आनंद को समझते हो। विषयों की असारता मिथ्या समझ में आने लगा है। आत्मभाव मनोमय कोश से उठने लगा है। आपके मन में भीड़ बिखरती पड़ जाएगी। चंचलता का त्याग होता जाएगा। जागृत शक्ति का प्रत्यक्ष एवं निश्चित साधन आपके पास है। संस्कार क्षय का यंत्र आपके हाथ आ गया है। अंतर्विद की यात्रा चल रही है। धीरे धीरे मन भी शुद्ध होता जाएगा। आवश्यकता है शक्ति प्रति समर्पण, और एक दिन आपको उससे शक्ति से परिचय हो जाए। ओम तत्सत।